अक्सर हम सब यही सोचते हैं ना कि पैसा मैनेज करने का मतलब है कटौती करना, हर छोटी छोटी चीज का हिसाब रखना और मुश्किल मैथ्स। खैर, आज हम इसी सोच को बदलने वाले हैं और एक अमीर जिंदगी जीने के लिए एक बिल्कुल नए सिस्टम को समझने जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर पैसा मैनेज करना इतना मुश्किल लगता क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से ज्यादातर लोगों को परेशान करता है और आज हम इसका एक अलग ही जवाब ढूंढेंगे। देखिए, इस पूरी चर्चा की जो नींव है वो इस एक लाइन में छिपी है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो इस आइडिया पर बना है कि अमीर बनने का राज हमारे मैथ स्किल्स में नहीं, बल्कि हमारी सोच और हमारे व्यवहार में है। तो चलिए इस सिस्टम को 4 आसान एक्शन लेने लायक हिस्सों में समझते हैं। पहला, गणित से आगे की सोच। दूसरा, सोच समझकर खर्च करने का प्लान। तीसरा, अपनी वेल्थ को ऑटोमेट करना। और चौथा, छोटी मोटी चीजों के बजाय बड़ी जीतों पर फोकस करना। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से में उतरते हैं जो इस पूरे अप्रोच को पारंपरिक सलाह से बिल्कुल अलग बनाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ है पुराना तरीका जो हमें हर रुपए का हिसाब रखने, हर खर्च पर गिल्टी महसूस करने को कहता है, और दूसरी तरफ है ये नया तरीका जो कहता है कि जानबूझकर, इरादे के साथ उन चीजों पर खर्च करो जो पसंद है और अपने व्यवहार को समझो। तो सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य को ही बदलना होगा। अमीर जिंदगी का मतलब सिर्फ ढेर सारा पैसा जमा करना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने खर्च को अपनी वैल्यूज के साथ मिलाना। मतलब पैसा वहां खर्च हो जहां आपका दिल चाहता है। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं 85%, ये अकेला नंबर एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल को दिखाता है जो हमें शुरू करने से रोकने वाली सबसे बड़ी रुकावट को दूर करता है। मतलब 100% परफेक्ट प्लान बनाने के इंतजार में बैठे रहने से कहीं बेहतर है कि 85% सही प्लान के साथ आज ही शुरुआत कर दी जाए, क्योंकि एक्शन लेना परफेक्शन का इंतजार करने से हमेशा बेहतर होता है। चलिए अब उस प्रैक्टिकल टूल की तरफ बढ़ते हैं जो पुराने डरावने बजट की जगह लेता है। पता है इसमें सबसे मजेदार बात क्या है? ये खर्च को गिल्ट से निकालकर खुशी में बदल देता है। एक पारंपरिक बजट हमेशा अतीत को देखता है और हमें बताता है कि हम क्या नहीं खरीद सकते, लेकिन ये प्लान ये भविष्य की तरफ देखता है और हमें खर्च करने की इजाजत देता है। और ये शानदार तरीके से दिखाता है कि आपका पैसा सिर्फ 4 आसान हिस्सों में कैसे बढ़ जाता है। फिक्स कॉस्ट्स यानी जरूरी खर्चे, फिर इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स और आखिर में गिल्ट फ्री स्पेंडिंग यानी वो पैसा जिसे आप बिना सोचे खर्च कर सकते हैं। चलिए इन गाइडलाइंस को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आपकी सैलरी का लगभग 50 से 60% जाता है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट में, जैसे किराया, बिल, लोन की ईएमआई वगैरह। फिर करीब 10% जाता है सीधे इन्वेस्टमेंट्स में, आपके भविष्य के लिए। इसके बाद 5 से 10% जाता है सेविंग्स में, जैसे घर के लिए डाउन पेमेंट या छुट्टियों के लिए। और आखिर में जो 20 से 35% बचता है वो है आपका फन मनी। अब हम बात करेंगे उस इंजन की जो इस पूरे सिस्टम को बिना किसी मेहनत के अपने आप चलाता है। ये सिस्टम हमारी आदतों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ मिलकर काम करने के लिए बनाया गया है। हम सब जानते हैं, हम इंसान कभी कभी आलस कर जाते हैं, चीज़ों को टालते हैं। ऑटोमेशन इसी आदत पर काबू पाने का सबसे बेस्ट तरीका है। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे आपका पैसा हर महीने अपने आप सही जगह पहुंच जाता है। सोचिए, महीने की पहली तारीख को सैलरी आई, 5 तारीख तक पैसा अपने आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में चला गया और 7 तारीख तक क्रेडिट कार्ड का बिल भी ऑटो पे हो गया। कोई टेंशन ही नहीं। और सबसे कमाल की बात, एक बार ये सिस्टम सेट हो गया ना, तो इसे चलाने में महीने के 90 मिनट से भी कम लगते हैं। तो असल बात यह है कि ऑटोमेशन आपका समय और आपकी मेंटल एनर्जी बचाता है ताकि आप सच में अपनी जिंदगी का मजा ले सकें, क्योंकि एक अमीर जिंदगी स्प्रेडशीट के बाहर जी जाती है। चलिए अब उन बड़े मौकों की तरफ बढ़ते हैं जहां से यह सिस्टम सबसे ज्यादा असरदार नतीजे देता है। इस सिद्धांत का मतलब है कि अपनी एनर्जी छोटी मोटी चीजों पर बर्बाद करने के बजाय बड़े फाइनेंशियल फैसलों पर लगाओ। $3 के सवालों में मत उलझो, $30,000 के सवाल पूछो। एक बड़ी जीत का उदाहरण है इन्वेस्टमेंट को आसान बनाना, जैसे कि टारगेट डेट फंड्स। ये एक सेट इट एंड फॉरगेट इट ऑप्शन है। मतलब एक बार पैसा लगाओ और भूल जाओ, सब कुछ अपने आप मैनेज होता रहता है। वहीं इंडेक्स फंड्स में कंट्रोल ज्यादा मिलता है और फीस कम होती है, लेकिन उन्हें साल 1.5 साल में एक बार देखना पड़ता है। और आखिर में ये सिस्टम इस बात को भी मानता है कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये हमारे रिश्तों से, हमारी साइकोलॉजी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। ये असली जिंदगी के उदाहरण दिखाते हैं
कि पैसा मैनेज करना कितना इमोशनल हो सकता है, खासकर जब आप किसी पार्टनर के साथ हों। सोचिए, कोई लाखों कमा रहा है लेकिन फास्ट फूड का बिल छुपा रहा है, या किसी ने बिना बताए अपनी बड़ी नौकरी छोड़ दी। ये असली चुनौतियां हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ बस इतना है, एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाओ जो बैकग्राउंड में अपने आप चलता रहे और आपको अपनी अमीर जिंदगी जीने की आज़ादी दे। और अब आखिर में ये सवाल आपके सोचने के लिए है। सवाल ये है कि आपकी अपनी अमीर जिंदगी असल में दिखती